चाह रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं आतिशी जी ने एक फैसला लिया, चलिए मैं कुछ ऐसा अलग सा करती हूँ, तो मैंने ये कुर्सी बिठा दी वहां पर, मैं इस कुर्सी पे बैठूंगी आज से, और ऐसे ही आम आदमी पार्टी फिर से बैकफुट पर आ गई, क्योंकि फिर से सवाल उठ गए। और अब तो चारों तरफ से सवाल उठ रहे हैं, जो सपोर्ट में थे हाजी नाजिम जैसे लोग भी सवाल उठा रहे हैं, ये गलत कदम था। नहीं, कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है सवाल और हाजी नाजिम भाई भी उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली की जनता के लिए जो भी सोचे, मैं तो खुशी होती हूँ, स्वागत करती हूँ उसका। ये नौटंकीबाज पार्टी है, आप समझिए, इनकी शुरुआत ही नौटंकी से हुई है। इन्होंने आरंभ ही किया ड्रामा कंपनी, जो इन्होंने एक ड्रामा कंपनी बनाई, इसमें सिसोदिया, संजय अंकल जी और ये जो क्या केजरीवाल जी, ये एक ड्रामा कंपनी इन्होंने क्रिएट की। चलिए, एक महिला बन रही है तो शायद महिला की तरह कुछ सम्मान दिया जाए और शायद कुछ आगे बदलाव देखा जाएगा। पर वो महिला अगर चापलूस निकलेंगी, वो महिला अगर पैरों में गिड़गिड़ाते हुए किसी और व्यक्ति के, क्योंकि ये जो कुर्सी है ये दिया है आपको काम करने के लिए, जनता के हितों के काम करने के लिए, ना कि किसी व्यक्ति की चापलूसी करने के लिए। केजरीवाल क्या अजर अमर है? केजरीवाल क्या उसी कुर्सी पे बैठ के मरेंगे, जिंदा रहेंगे? मैं बोल रही हूँ, किसी के लिए परमानेंट है क्या वो कुर्सी? आज कोई आता है, कल कोई आता है, बदलाव आता है, सब लोग जनता के लिए काम करते हैं। आप जनता की नहीं सोच रहे, अभी भी नौटंकी बाज, क्योंकि दिमाग तो नौटंकी वाला है ना। वो जो नौटंकी कंपनी बनाई थी, ड्रामा कंपनी, वो ड्रामा। ठीक है, लेकिन मैं समझना चाह रही हूँ शबनम जी, अगर आप कह रही हैं ड्रामा है, मान भी ले ड्रामा है, जनता भी सुन ले आपको, तो क्या लगता है इस ड्रामे से कोई फायदा होगा? नहीं, ये हमेशा इमोशनल कार्ड खेलते हैं। हमेशा पहले इन्होंने निर्भया को भुनाया है, आप भूलिए मत कभी भी। इन्होंने निर्भया, हमारी बेटी जिसकी हत्या कर दी गई थी, जिसका बलात्कार करके भयंकर तरीके से, निर्भया को भुनाकर, केजरीवाल जी ने निर्भया को भुनाकर उस बेटी के जिसका बलात्कार हुआ था, दरिंदों ने उसकी हत्या की थी। आप जैसे लोगों ने उस पर राजनीति करी, राजनीति करके राजनीति वेशभूषा के खिलाफ एक आवाज नहीं निकाल पाए आप लोग। अरे निर्भया आंदोलन में हमें डंडे खाए, आप तो ऐसी कमरे में बैठे हुए थे। आप किसी के रेप को और राजनीति रंग मत दीजिए। जब पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे आती हैं, उसको कहते हैं ये तो अन्ना हजारे को नहीं छोड़ा, कैसे डिबेट कराएंगे आप? आपने किसी प्रशांत भूषण को नहीं छोड़ा। और सीधा रुख कर ले रहे हैं अनिल जी का। अनिल जी जरा आगे आइए, आप आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं, क्या वाकई इतनी दिलचस्प राजनीति दिल्ली में इससे पहले आपने देखी है? इतनी दिलचस्प राजनीति कि एक मुखिया दिल्ली का इस्तीफा दे देता है, वो अपनी मंत्री को मुख्यमंत्री बनाता है और मुख्यमंत्री एक और कुर्सी लगाती, कहती मैं उनकी कुर्सी पर बैठूंगी भी नहीं, वही सर्वोच्च स्थान पर रहेंगे। क्या वाकई ऐसी डमी मुख्यमंत्री आपने देखी है जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं? देखिए, डमी मुख्यमंत्री नहीं, हमने तो डमी प्रधानमंत्री भी देखे हैं, वो सवाल नहीं है। सवाल ये फिर से कटाक्ष। हाँ, नहीं, कटाक्ष नहीं कह रहा हूँ मैं। अभी सभी साथियों को सुना, आम आदमी पार्टी को सुना, कांग्रेस को सुना, बीजेपी को सुना। आप मुझे एक चीज बताइए, केजरीवाल जी ने कितनी बेशर्मी के साथ, कितने रूल्स को तोड़ने के बाद ये शीश महल बनाया था, आपको याद है? शीश महल छोड़ने का तो अभी कोर्ट ने कोई फरमान नहीं दिया, त्याग तो किया है ना उन्होंने उस मकान को, जिसको उन्होंने अल्ट्रेशन के नाम पे दूसरा बंगला मांगा तो जा रहा है उनके लिए। वो बंगला ऐसा बंगला बनेगा क्या जिस बंगले को बनाने के लिए सारे रूल तोड़ दिए, सारे रूल रेगुलेशन तोड़ दिए, दुनिया भर की गालियां खाई। आप कह रहे हैं कि वो शीश महल नहीं छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ रहे? और उसको छोड़ने की कोई वैधानिक मजबूरी नहीं थी, वो मुख्यमंत्री अभी भी रह सकते थे। मुख्यमंत्री के नाते काम करने की मजबूरी थी कि काम नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, कार्यालय नहीं जा सकते, साइन नहीं कर सकते, सब कुछ था, लेकिन घर छोड़ने की मजबूरी तो नहीं थी। कम से कम 1% तो वोट दीजिए ना केजरीवाल को कि उसने उस घर को छोड़ा जिसके लिए दुनिया भर की गाली खाई। अब वापस आती से क्या जनता तो 100% वोट दे रही है, तभी सरकार में बने हुए। अब अगली बात सुनो, नहीं, मैं देखो आज केजरीवाल जी की तारीफ में खड़ा हूँ, तो केजरीवाल जी की ये तारीफ बनती है कि उसने उस घर को छोड़ा जिसके लिए उसको दुनिया भर की लानतें झेलनी पड़ रही है, आज भी झेलनी पड़ी और अभी केस भी झेलने पड़ेंगे, और हो सकता है जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि रूल रेगुलेशन उन्होंने बहुत सारे तोड़े थे। एक बात। दूसरी बात, अब आतिशी की बात कर रहे हो आप, अब आतिशी की बात करो, आप कह रहे हो वो डमी है। आप मुझे बताओ, आतिशी को भी बहुत अच्छे से मालूम है 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, टिकट कौन देगा? अरविंद केजरीवाल। अगर आज आतिशी जी सीएम बनकर रोब मारने लग जाए, कल को उसका 6 महीने बाद टिकट कट जाए, बेचारी का भविष्य क्या होगा? उसको अपने भविष्य की चिंता है, आपको उसकी चिंता है ही नहीं। आप समझो बात को, केजरीवाल ने ही टिकट बांटना है भाई, तो केजरीवाल टिकट उसको दे दोबारा से, इसकी चिंता उसको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्या गलत है इसमें? तीसरी बात शबनम जी, एक मिनट, तीसरी बात, इससे भी महत्वपूर्ण बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री के साइन नहीं कर सकते, कोई फाइल नहीं पढ़ सकते, यह फैसला इलेक्शन तक चालू नहीं है, ये इलेक्शन के बाद भी यही फैसला लागू होगा। साजिए ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, इलेक्शन हो गया और बाई चांस
हो सकता है खुदा न खास्ता आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई तो तीसरी बार भी यही फैसला लागू होगा। मुख्यमंत्री उसके बाद भी केजरीवाल अगर दोबारा बन भी जाएं तो वो फिर भी कर ली जा सकेंगे। वो तो पॉइंट है ही। आतिशी को मालूम है अच्छे से 6 महीने की अभी ट्रेनिंग चल रही है, अप्रेंटिस पीरियड है, ये ट्रेनिंग पीरियड है। अगर अच्छा से काम करेगी 6 महीने बाद भी अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई, केजरीवाल के पास वही रूल वही रेगुलेशन वही बैंड लागू रहेंगे, उसके बाद भी तो मुख्यमंत्री किसी को बनना है ना, केजरीवाल तो फिर नहीं बन सकता। वो ये नेचुरल पॉइंट है। केजरीवाल जी ने त्याग किया घर का। जहां तक इसका बात कहने वाला जो आम आदमी पार्टी साथी ने कहा कि पद त्याग दिया, देखो पद तो अगर उसको नैतिकता होती तो 170 दिन पहले त्याग देते जब वो जेल में गए थे। किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने से पहले किसी भी एजेंसी, चाहे वो पिंजरे का तोता है नहीं है छोड़ो, किसी भी एजेंसी को किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने वाले 100 बार सोचना पड़ता है। सत्ता बदलती रहती है, अधिकारी अगर गलती करेगा और टेक्निकल गलती करेगा वो खुद जेल जा सकता है। ठीक, इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। मेरा क्या कहना है, आप सबकी मजबूरी समझते हुए देखिए क्या चल रहा है। मैं पवन जी, आपने अपने विरोधियों को भी सुन लिया और अपने सहयोगियों को भी सुन लिया। आज हर कोई इस फैसले का विरोध कर रहा है कि आतिशी जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के बगल में एक और कुर्सी रख दी और वो वहां पर बैठेंगी, मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालेंगी। कहीं ना कहीं आप नहीं मानते कि यह गलत फैसला था और इससे आम आदमी पार्टी की एक इमेज को अफेक्ट होगा, डेंट होगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के जितने सारे लोग हैं उन सबके राजनीतिक गुरु हैं। उन्होंने पार्टी बनाई, अरविंद केजरीवाल ने देश की राजनीति को दिशा दी। उन्होंने कहा कि जो आम लोग हैं उनकी समस्याओं पे बात होनी चाहिए, उनकी मूलभूत सुविधाओं पे बात होनी चाहिए। दिल्ली का मॉडल दिया, उसमें हर गरीब से लेकर अमीर सबकी बात होती है। भाई किस युवा को रोजगार नहीं मिलना चाहिए, सबको बिजली पानी मिलना चाहिए, स्कूल मिलने चाहिए अच्छे, अस्पताल मिलने चाहिए अच्छे। ये अरविंद केजरीवाल जी ने कहा। उन्होंने कहा कि जब तक कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, जब तक दिल्ली की जनता मुझे दोबारा चुन के ना भेजे। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में, जनतंत्र में जनता की वोट की पावर सबसे बड़ी होती है, जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। जनता तय करेगी। अगर जनता दोबारा हमको चुनती है तो भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति क्या है? मैंने आपसे कहा, आपके जो सहयोगी हैं वो भी, जो आपका आज तक सपोर्ट करते आए, वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री का पद है वो संवैधानिक पद है, वो कुर्सी संवैधानिक है, वो शपथ संवैधानिक है। ऐसे में उस कुर्सी पर ना बैठकर किसी और कुर्सी पर बैठना, क्या मतलब है इसका? देखिए, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन सबका मकसद क्या है? देखिए, मकसद ये है कि जो केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए काम शुरू किए वो काम रुकने नहीं चाहिए। जो केजरीवाल जी ने जिम्मेदारी दी है कि दिल्ली के लोगों के कोई काम रुकने मत देना, भाजपा लगातार कोशिश करेगी दिल्ली के लोगों के काम रोकने के, लेकिन आतिशी जी आपकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली के काम रुकने मत देना, उस काम को आगे बढ़ाना। किसी भी आदमी की फ्री बिजली रुकनी नहीं चाहिए, किसी के भी अस्पताल में फ्री इलाज। आप कह रहे हैं सारे काम चलते रहेंगे, ठीक है, आप कह रहे हैं सारे काम पूरी तरीके से चलते रहेंगे जैसे पहले चल रहे थे, लेकिन जैसा कि आपने अभी कबूल किया कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो आतिशी जी की ये चॉइस कहीं आम आदमी पार्टी को भारी तो नहीं पड़ेगी? देखिए, आप रामायण पढ़िए। जब भगवान राम को वनवास हुआ था, वनवास गए 14 वर्ष के लिए, तो भरत जी ने उनकी कुर्सी संभाली थी, उनके आदर्श संभाले थे, उनके भगवान राम के आदर्श को आगे बढ़ाया था। उसकी वजह यही है कि उनके आदर्श से लेते हुए, देखिए आपको रामायण से बहुत शिक्षा मिलती है, वो आदर्श हैं। वही आदर्श अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं उनका फैसला अदालत में तो सबूत आज तक मिला नहीं है, अदालत ने हमको सबसे बड़ी राहत दी है। अब दिल्ली की जनता तय करे कि जो फैसला जो था, दिल्ली के लोगों का फैसला आएगा, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी चुन के आएंगे या नहीं आएंगे। तो अगर भाजपा को लगता है कि इनके आरोपों में दम है तो भाई जाओ इलेक्शन में, भाई दिल्ली की जनता तय कर लेगी। भाई अगर ये अच्छे होंगे इनको वोट दे देंगे, हम अच्छे होंगे हमको वोट दे देंगे। तो भाजपा को दिल्ली की जनता से डरना नहीं चाहिए, चुनाव से नहीं डरना चाहिए। दिल्ली के लोगों के काम हम रुकने नहीं देंगे। आखिरी बात हमारी यही है, चाहे भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, षड्यंत्र कर ले, दिल्ली के लोगों के स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, महिलाओं के लिए यात्रा, ये कोई भी काम आतिशी जी, अरविंद केजरीवाल जी भाजपा के द्वारा रुकने नहीं देंगे। और रही बात इसकी, भाजपा को लगता है राजनीति है, भाई ये भी, इनके भी कई सारे राज्यों में सीएम है, इस्तीफा दे लें, ये भी राजनीति कर लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आखिरकार जनता ही जनार्दन है और जनता ही सर्वोपरि है। अनिल जी, बिल्कुल आ रही हूँ आपके पास। एक बार जनता से बात कर लेते हैं कि जनता, इतने सारे एक्शन के बाद से जनता क्या सोच रही है, जनता के मन में क्या आ रहा है और जनता का परसेप्शन क्या बिल्ड हुआ है, बताइए। शाहजहा जी, पहले तो मैं मेरे भाई इसको आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बता दूं, ये त्याग शब्द मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से मांग करता हूं, ये त्याग शब्द गवर्नमेंट की हिंदी डिक्शनरी से निकाल दो, क्योंकि इस त्याग शब्द को इन्होंने बदनाम किया है। त्याग बोलते हैं, 6 महीने बाद इस्तीफा देते हैं, इसको त्याग बोलते हैं। 1 सेकंड इनकी 6 महीने बराबर होती है। जहां महिला सम्मान की बात आती है, आपके चैनल पे महिला का सम्मान देखा है। उनके यहाँ जो एक इनके राज्यसभा सांसद है, उसका सम्मान अच्छे से हुआ था सीएम हाउस में। कौन से सम्मान की बात कर रहे हैं, कौन से सम्मान की बात कर रहे हैं? मैं किसी पार्टी से जुड़ा ना हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं
केजरीवाल जी प्लांटेड आदमी है, राजनीति के आदमी नहीं है। राजनीति करने वाला हाँ बात को पलटेगा, लेकिन इनकी तरह नहीं पलट सकता। उसके अपने कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, वरना लंबे टाइम मैंने ऐसे लोगों के साथ भी देखा है जो 50 साल से राजनीति में। हो सकता है ये लोग मुझे जज करने में मुश्किल कर रहे होंगे, मैं 50 साल से उन लोगों को जानता हूं जो राजनीति में, उनके पीछे पब्लिक का है। ऐसे झूठे और नालायक व्यक्ति नहीं थे। केजरीवाल मैं कह रहा हूं इतना भ्रष्ट, निकृष्ट, जो शब्द हिंदी में काम में लेने चाहिए नीचे से नीचे श्रेणी के, वो इनके लागू होते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं आतिश जी, आपने संवैधानिक प्रक्रिया का भी सम्मान नहीं किया। जो संवैधानिक पोस्ट होती है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके बगल में किसी कुर्सी लग ही नहीं सकती। ये संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको भी आप सम्मान नहीं कर सकते और आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये चापलूसियों की हद है। पराकाष्ठा को पार करना कह रहे हैं यहाँ से, क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा कहा जाए कि दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली की जनता की रगों में जो आज बच्चों में जो एजुकेशन के माध्यम से जो रक्त बह रहा है ना, मैं मेरी भाई की बातों का जवाब दे रहा हूं कि जो डेवलपमेंट केजरीवाल जी ने, असली डेवलपमेंट जो बच्चों में होता है, बच्चों में जो पैदा किया ना शिक्षा के माध्यम से, जो नहीं जो डेवलपमेंट किया है, आज उसका परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन भविष्य हमारा केजरीवाल जी ने नींव रख दी है कि कैसा हमारा देश का भविष्य होगा, कैसा भविष्य होगा, कैसा भविष्य होगा। ये हमारा देश का वो बच्चा बताएगा कि हमने केजरीवाल जी के द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की है और आज हम इस दिल्ली की जगह में बैठे हैं। निश्चित रूप से केजरीवाल जी जो हैं वो इस देश के लिए भावी मुख्यमंत्री बाद में होंगे, लेकिन ये तय है कि जब तक पब्लिक के बीच में वो नहीं जाएंगे, पब्लिक उनसे कहेगी कि हाँ बिल्कुल आप जाइए और मुख्यमंत्री की कुर्सी आपके ही लायक है, इन चोरों के लायक नहीं। ठीक है, आप यदि ये कह रहे हैं कि अच्छा शिक्षा मॉडल है तो गवर्नमेंट स्कूलों का नॉमिनेशन घट क्यों रहा है? शीला दीक्षित के टाइम में 16 लाख का होता था, आज वो 15 लाख क्यों है, जबकि 10 साल में पॉपुलेशन बढ़ी भी है। यदि शिक्षा मॉडल ऐसा ही अच्छा है तो सारे काम उनके मेक ओवर किया है जी, स्कूल हो, फ्लाईओवर हो, कोई भी इन्होंने अपना काम करके दिखाओ ना। मैं नाम लेके कहता हूँ, नवादा विधानसभा में 6 साल से स्कूल का बाउंड्री वॉल करके रखा हुआ था, लेकिन उन्होंने उद्घाटन जो है उसका विधायक हर एक साल आके कहता था छठ पे, जो मैं जनवरी में आके करने वाला हूँ, जनवरी कौन सी स्कूल बना दिया मुझे बताइए केजरीवाल वाले आदमी, कौन सी स्कूल बना दिए? बुराड़ी हॉस्पिटल है वो शीला दीक्षित की देन है, शीला दीक्षित की देन है। बुराड़ी जो हॉस्पिटल है वो शीला दीक्षित की देन है। हाँ जी, और उसके अंदर जो एम्प्लॉय रखे जा रहे हैं वो संजीव झा के थ्रू रखे जा रहे हैं, और उसमें रिश्वत ली जा रही है बकायदा।